राजनीतिक धरने प्रदर्शनों में भीड़ होने पर नहीं होता है कोरोना। मंत्रियों के रिश्तेदारों के जनाजों में आई भीड़ को भी नहीं होता है कोरोना। राजनेताओं को मिली इस अघोषित छूट पर प्रशासन और पुलिस रखती है अपनी आंखें बंद। अगर इस प्रकार की भीड़ को छूट है तो पूरे व्यवस्थित चल सकने वाले स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं को खोलने की अनुमति देने में कौन सी बाधा है? सरकार को लगता है शायद स्कूलों में बच्चों के आने से ही फैलता है कोरोना, जबकि गहलोत सरकार दारू के ठेके तो खोल सकती है पर स्कूल नहीं। गहलोत शायद भूल रहे हैं कि प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, ना कि दारू। राजस्थान सरकार ने बाजार खोल दिए, बसें, ऑटो आदि चलने लगे हैं। कांग्रेस की मैराथन होने लगी है। राजनीतिक दलों के धरना प्रदर्शन में भी भारी भीड़ जुटाई जा रही है, पर स्कूलों के नहीं खोलने से जो हानि हो रही है उस पर गंभीरता से सोचा ही नहीं जा रहा। शिक्षा क्षेत्र के इस नुकसान का दूरगामी परिणाम आने वाले समय में दिखाई देगा। वैसे भी हम राजस्थानी शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। स्कूलों की संख्या, संचालक और अध्यापक बहुत है और शिक्षित भी हैं। फिर भी सरकार के जुर्मानों के डर से वे स्कूलों के खोलने की मांग भी नहीं करते। सरकार भी इनकी यह कमजोरी जानती है। बाजारों, बसों, प्रदर्शनों की भीड़ से अगर कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है तो स्कूलों और मंदिरों से कोरोना संक्रमण का खतरा आखिर कैसे हो सकता है? वैसे तो राजनीतिक दलों को भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन नेता जानते हैं कि उनकी सरकार के रहते कोई अधिकारी कुछ भी नहीं करेंगे। गाइडलाइन में तो मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया हुआ है, लेकिन कार्यवाही हमेशा कमजोर जनता पर ही होती है और छोटे दुकानदार और आम जनता पर ही जुर्माना ठोका जाता है। अब अगर बात करें नैतिकता की, जो इस गहलोत सरकार के नेताओं में कहीं नजर नहीं आती, अगर होती तो दारू की दुकानों से पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात करते। लेकिन सबको पता है कि सरकार को स्कूलों, मंदिरों से कोई लाभ नहीं नजर आ रहा, तो वो इस पर बात भी क्यों करे? सरकार को तो शराब से ही करोड़ों की आमदनी मिल रही है, इसलिए ही तो सबसे पहले शराब के ठेके खोल दिए गए। अब तो प्रदेश का भविष्य ये बच्चे भी पूछ रहे हैं कि राजस्थान के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है या दारू, स्कूल खुलना जरूरी है या शराब के ठेके।